हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए हॉन्टेड फ्लैट की स्टोरी लाई हूँ। अगर आपको ऐसी स्टोरी सुनना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक बार एक न्यू मैरिड कपल शहर में रहने जाते हैं। उनका लड़के का नाम तो है विक्रम और लड़की का नाम साक्षी है। विक्रम की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। दोनों बहुत खुश थे। एक दिन विक्रम की कंपनी वालों ने कंपनी के काम के लिए कुछ महीनों के लिए विक्रम को दूसरे शहर में पोस्टिंग कर दी थी। कंपनी ने जो फ्लैट दिया था उसमें ये लोग रहने जाते हैं, पर इनको नहीं पता था कि ये फ्लैट इनकी ज़िंदगी बदल देगा। पहले दिन ही साक्षी और विक्रम ने मिलकर पूरा फ्लैट सजा लिया। फ्लैट 2 BHK का था तो ज़्यादा समय नहीं लगा। ये लोग नए शहर में ढलने की कोशिश की बात एक दूसरे से करने लगे और खाना खाकर अपने बेडरूम में सोने के लिए चले जाते हैं। देर रात में विक्रम की नींद खुल जाती है। वो पानी पीने के लिए उठता है। पलटकर जब देखता है तो साक्षी वहाँ पे नहीं होती। थोड़ी देर बाद विक्रम के गले पर 2 हाथ पीछे से उसके ऊपर आते हैं। विक्रम चौंक कर देखता है, पीछे पीछे साक्षी खड़ी थी। साक्षी ने बोला, क्यों चौंक गए? मैं बाथरूम गई थी, तुम क्यों जगे हो? विक्रम बोलता है, कुछ नहीं, बस पानी पीने के लिए जगा था। वे दोनों फिर सो जाते हैं। सुबह उठकर साक्षी दोनों के लिए नाश्ता बनाती है और विक्रम को टिफ़िन पैक करके दे देती है। विक्रम अपने काम पर चला जाता है। साक्षी अपने फ्लैट में अकेली थी तो सोच रही थी कि चलो जो बाकी का काम है वो भी मैं निपटा लेती हूँ। वो कपड़े धुलने के लिए वॉशिंग मशीन की तरफ जाती है, फिर मशीन में कपड़े धुलने के लिए डालकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आती है तो देखती है वॉशिंग मशीन में एक भी कपड़े नहीं थे। वह घबराकर इधर उधर ढूंढने लग जाती है। तो पूरे घर में ढूंढ के वो लास्ट में बेडरूम में जाती है तो वहाँ देखती है कि सारे गीले कपड़े बिस्तर पर पड़े थे। वो ये अब समझ नहीं पाती कि ये हो क्या गया और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। शाम को विक्रम के घर आने के बाद ये सारी बातें वो विक्रम को बताती है। विक्रम इसे वहम समझकर बात काट देता है। रात में दोनों अपने बेडरूम में सोने चले जाते हैं। तभी रात में किसी की तेज तेज सांस लेने की आवाज़ विक्रम को सुनाई देती है। विक्रम धुंधली आंखों से बैठता है और मुड़कर देखता है तो वह बिस्तर से डर के मारे गिर जाता है। वो देखता है कि बिस्तर पर साक्षी के बगल में कोई काला साया सोया है जो एक आदमी की तरह दिख रहा था। विक्रम दौड़कर बाथरूम में जाकर पहले अपनी आंखें धोता है। वापस आकर देखता है तो वहाँ पे कोई नहीं दिखाई देता। विक्रम को लगता है कि ये ठीक से ना सोने से उसको वहम हो रहा है। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाने के बाद अब तक कई बार डर का सामना हो चुका था उन दोनों को, पर वो उसे भ्रम मानकर बार बार टाल देते थे। फिर एक दिन रात में दोनों अपने बिस्तर पर सोए थे। कुछ देर बाद बिस्तर हिलने लगता है। दोनों की नींद खुल जाती है। पहले साक्षी उठती है तो सब नॉर्मल था। फिर भी वह चेक करने के लिए बिस्तर के नीचे झांकती है और जैसे ही वह बिस्तर के नीचे झांकती है कोई उसका बाल पकड़कर उसे बिस्तर के नीचे खींच लेता है। साक्षी चिल्लाती है तो विक्रम भी जाग जाता है और वो बिस्तर के नीचे उतरकर साक्षी को देखता है और देखते ही वो पीछे की तरफ गिर जाता है। वो देखता है कि साक्षी नीचे ज़मीन पर लेटी हुई है और उसकी तरफ देख रही है और साक्षी के पीछे कोई है जो साक्षी का सिर ज़मीन पर दबाए हुआ है। और फिर वो टॉर्च भी जलाता है तो उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखता। फिर वो साक्षी को बाहर निकालता है। दोनों बहुत ज़्यादा ही डर जाते हैं। विक्रम और साक्षी दोनों कमरे से बाहर जाने की कोशिश करते हैं पर कोई दरवाजे के पास खड़ा था। दोनों की हिम्मत नहीं होती आगे बढ़ने की। तभी विक्रम अपना टॉर्च जलाने की सोचता है। टॉर्च काम नहीं करता। इस दौरान वो देखता है साक्षी उसके बगल में नहीं है। वो इधर उधर देखता है तो साक्षी दरवाजे के पास खड़ी होती है और डर के इशारे से कहती है, तुम्हारे पीछे है वो विक्रम, तुम्हारे पीछे है। विक्रम डरते हुए पीछे पलटता है। तभी उसे एक जोर से मुक्का पड़ता है जिससे वो ज़मीन पर गिर जाता है। उसके बाद उसके कमरे में सारा सामानों उसके कमरे में जो भी सामान थे सारे सामानों से उस पर हमला होने लगता है। विक्रम को काफ़ी चोट आ जाती है। उधर साक्षी दरवाजे खोलने में कामयाब हो जाती है। वह तुरंत ही विक्रम को उठाती है और वहाँ से निकलने लगती है। तभी दोनों को पीछे से एक जोर का धक्का लगता है जिससे वो सीधा फ्लैट के बाहर गिर जाते हैं और फ्लैट का दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो जाता है। वह तुरंत ही लिफ्ट में चले जाते हैं बिना देरी किए और बिल्डिंग के बाहर पहुंचने के बाद देखते हैं
कोई साया उनके फ्लैट की खिड़की से उन्हें देख रहा था, जो थोड़ी देर बाद गायब हो जाता है और फ्लैट की लाइट भी बंद हो जाती है। विक्रम और साक्षी इस बात को समझ चुके थे कि ये हॉन्टेड फ्लैट है और वो वापस उस फ्लैट में नहीं जाना चाहते थे। तो अगली सुबह वो मैनेजर को कॉल करके कहते हैं कि हमारा सामान हमें बाहर दे दो, ये फ्लैट हॉन्टेड है, हम इस फ्लैट में वापस नहीं जाना चाहते। तो मैनेजर उनका सारा सामान भिजवा देता है और वो दोनों कहीं और रहने चले जाते हैं। पर ये हादसा आज भी उनकी रात की नींद उड़ा देता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आगे ऐसी और भी स्टोरीज़ लेके आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।